अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी के एमसीक्यूज़। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, वर्क इज़ डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस। वर्क डन होगा जब फोर्स क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा? ए रेस्ट, बी मोशन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। बेटा फोर्स प्रोड्यूस करेगा मोशन, तब ही वर्क हमारा डन होगा। तो फर्स्ट का आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं वर्क। नेक्स्ट है, द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क इज। द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ वर्क होता है W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हेन फोर्स इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट द वर्क इज। बेटा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो वर्क जो होता है वो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट द वर्क इज। बेटा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वर्क जो प्रोड्यूस होगा वो हमारा ऑलवेज नेगेटिव होगा, और सेम डायरेक्शन जब भी होगी तो पॉजिटिव वर्क, जब अपोजिट डायरेक्शन होगी तो हमारा नेगेटिव वर्क होगा। नेक्स्ट है, व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के दोनों आपस में परपेंडिकुलर हों, जब दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो cos 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0, तो वर्क भी क्या होगा बेटा? 0। द SI यूनिट ऑफ वर्क इज। SI यूनिट वर्क का होता है हमारे पास जूल। नेक्स्ट है, द डायमेंशन ऑफ वर्क आर। डायमेंशन ऑफ वर्क इज ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्क इज डैश। बेटा वर्क जो होती है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, पावर एंड एनर्जी तीनों की तीनों हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। नेक्स्ट है, द रीजन अराउंड द अर्थ विद इन विच अ बॉडी एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड। बेटा इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मैन पुल्स ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन which makes 60 एंगल with the horizontal, the work of man is। देखें इसमें हमें फाइंड करना है वर्क कितना है, ठीक है। डिस्टेंस दिया गया है, फोर्स दी गई है और हमें एंगल भी बताया गया है। तो फॉर्मूला हमारे पास है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा। एफ की जगह फोर्स की जगह लिखेंगे 50, डिस्टेंस की जगह लिखेंगे 100, कॉस थीटा की जगह लिखेंगे 60, एंगल दिया गया है। कॉस 60 बराबर होता है हमारा 1/2 या फिर 0.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2500, मीन्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द फील्ड इन विच वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी इज कॉल्ड। बेटा हम इसको बोलते हैं कंजर्वेशन फील्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन बॉडी डिस्प्लेस इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। बेटा जब इसमें दिया गया हमें फोर्स 1 न्यूटन, डिस्टेंस भी 1 मीटर, तो ये बराबर होता है हमारा 1 जूल के। किसके बेटा? 1 जूल। नेक्स्ट है, द वर्क डन बाय मूविंग बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डैश ऑफ द पाथ फॉलोड। बेटा ये जो पाथ होता है वो इंडिपेंडेंट पाथ होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय। बेटा इस क्वेश्चन में हमसे वर्क डन का फॉर्मूला पूछा जा रहा है बट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mgh, ऑप्शन बी। Next है, a girl of mass 10 kg runs up a flight of stairs to a floor which is at a height of 10 meter. The work done by the girl against gravity। बेटा इसमें हमें पूछा जा रहा है वर्क डन क्या होगा, जिसमें हमें मास भी दिया गया है और हाइट भी दी गई है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड है तो उसमें हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा mgh लगेगा, डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा? W इज इक्वल टू mgh, m की जगह मास दिया गया हमें 10, ग्रेविटी होती है 9.8, हाइट दी गई है 10। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 980 जूल, ऑप्शन। नेक्स्ट है, द रेट ऑफ प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। बेटा फोर्स
और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं पावर। ठीक है, नेक्स्ट है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पावर इज। मैथमेटिकल फॉर्म पावर की क्या होती है बेटा? P इज इक्वल टू एफ डॉट वी, ऑप्शन ए। होपफुली बेटा आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।